So students, welcome once again to the Owl Academy of Education. In today's video, we are going to start here with ICSE class 7 maths chapter is 17, that is lines and angles, and book is again Foundation Mathematics by R.S. Agarwal. Right, let us start. So the first thing जो इस चैप्टर में हमने करनी है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है लाइंस एंड एंगल्स, सो वी शुड नो व्हाट इज एंगल. So the inclination between two rays having a common initial point is called an angle. तो बच्चों ये डेफिनेशन है एंगल की. तो इंक्लिनेशन का मतलब झुकाव, कि किन्हीं दो रेज के बीच में जो झुकाव होगा उसे हम क्या बोलेंगे, और उनके बीच में एक इनिशियल कॉमन पॉइंट होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, एंगल. सो मान लो ये एक रे है, इफ़ आई ड्रा इट लाइक दिस, राइट, और दूसरी रे में ये पॉइंट है जो उनके बीच में कॉमन पॉइंट है. यहाँ से मैं दूसरी रे ड्रा करता हूँ एक झुकाव पे, मतलब एंगल पे. तो दिस इज़ एंगल. तो इनके बीच में जो ये बन गया, इसे बोलते हैं हम एंगल, राइट. तो ये कॉमन पॉइंट हो गया और ये दो रेज होगी, रे हो गई रे ए बी, और इसको मैं देता हूँ जैसे नाम ए बी, इसमें थोड़ा ए बी, और इस रे को मैंने नाम दे दिया सी, राइट. ये बन गया ए बी ए सी. तो ये जो इनका झुकाव, जिस झुकाव पे वो टर्न हुई हैं, इसे बोलते हैं हम एंगल. दिस इज एंगल, राइट. तो ये जो रेज एंगल फॉर्म कर रही हैं ये दोनों, इसको बोलेंगे आर्म्स और साइड्स ऑफ एंगल. द टू रेज फॉर्मिंग एन एंगल आर कॉल्ड दी आर्म्स और साइड्स. तो ये भी हो गई साइड और ये भी होगी साइड, साइड ए बी और साइड ए सी, राइट. जो ये कॉमन एंड पॉइंट है इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे हम वर्टेक्स. This is called vertex of an angle, right. This is called the common end point of the two rays forming an angle is called vertex. तो ये इन दोनों रेज का एंड पॉइंट कॉमन है जो A, इसे बोलेंगे हम वर्टेक्स. तो ये जो एंगल है इसको हम हमेशा किस सिंबल से डिनोट करेंगे, इस सिंबल से, राइट. और इसको अगर हमने नाम देना है, टू नेम एन एंगल वी नेम एनी पॉइंट ऑन वन वे, एनी पॉइंट वन वे, एंड देन द वर्टेक्स, एंड देन एनी पॉइंट ऑन द अदर वे. तो मान लो मैं इस एंगल को नाम देना चाहूँ तो मैं पहले लिखूँगा नेम एनी पॉइंट ऑन वन वे. तो मैं पहले एंगल का सिंबल डालूँगा ऐसे, तो इसको दूंगा पहले एनी पॉइंट ऑन वन वे, फिर मैं लूँगा वर्टेक्स. वर्टेक्स क्या है, जैसे मैंने बताया आपको, पहले ए और फिर द अदर पॉइंट ऑन द अदर. तो ये एंगल बन गया सी ए बी, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एंगल बी ए सी. बी से भी स्टार्ट कर सकता हूँ और ऐसे. और मैंने सिर्फ उसको लिखना है, सिर्फ इस अगर एंगल ए लिखा हुआ आए तो इसका मतलब ये एंगल ए पर बना है, राइट. पर इसको क्लियरली डिनोट करने के लिए हमें इन दो पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है. तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये एंगल कहाँ पे बना, एग्जैक्टली कहाँ पे बना, राइट. तो ये था
एंगल की डेफिनेशन, आर्म्स और साइड्स ऑफ द एंगल और वर्टेक्स की। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो मान लो अब मल्टीपल एंगल हो के, मान लो मैं एक ये एंगल ऐसे मैंने आई हैव ड्रॉन दिस एंगल, राइट। तो ये जो एंगल है ऐसे, अगर मान लो मैं इसको दे देता हूँ नाम Q और इसको दे देता हूँ नाम, इस रे को नाम दे देता हूँ P, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक एंगल बना रही है, तो लेट मी गिव इट नेम R। और ये यहाँ पे जो एक और इसकी रे निकल गई दैट इज S, और इसको लास्ट में मैं नाम देता हूँ T। तो बच्चों यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, मान लो मैं इसको देता हूँ नाम एंगल 1, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है एंगल 2, और मान लो मैं जो यहाँ पे एंगल बन रहा है लेट मी गिव इट एंगल 3। तो इसमें क्या हुआ कि जो इसमें मोर देन 1 एंगल्स हो गए, तो हमने इनको लेबल कर दिया 1 2 3। मोर देन 1 रेज हो गई, इनको एंगल हमने रेज के नाम अलग अलग कर दिए। तो अगर मैं अब आपको इसको समझाऊं कि मान लो एंगल ये मेरा है पी क्यू आर, इनिशियल से मैं शुरू करता हूँ, तो ये है मेरा एंगल पी क्यू आर, दिस इज़ इक्वल टू एंगल 1। इसी तरह अगर मैं सेकेंड एंगल का नाम दूँ आर क्यू एस, तो एंगल आर क्यू एस दिस इज़ एंगल 2। अगर मैं एंगल को नाम दूँ एस क्यू टी दिस इज़ एंगल 3। तो ये पूरा एंगल किसके बराबर हो गया, अगर मैं इसको दूँ पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी, राइट। तो ये पूरा एंगल क्या होगा यहाँ से यहाँ तक, दैट इज़ पी क्यू टी। अब ये इसके अंदर जो एंगल के बाकी हिस्से बने हैं 1 2 3, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। ये पूरा एंगल दिस इज़ पी क्यू टी। तो ये वाला अगर मैं नाम दूँ, ये तो है ये वाला एंगल पी क्यू टी, ठीक है। अगर मैं जो पी क्यू आर आ गया यहाँ पे, आर क्यू एस आ गया है, और एस क्यू टी आ गया है, पर अभी तक मान लो ये एंगल है, मैं इसको ये नाम देना चाहूँ, तो ये क्या बनेगा मेरा पी क्यू एस, ठीक है। ये पी क्यू आर यहाँ पे आई, तो ऐसे भी बन सकता है ये, ठीक है। तो आपने घबराना नहीं, ये सब एंगल्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। तो चलिए नेक्स्ट उस पे चलते हैं, बेसिक चीज़ पे क्या है, एंगल एज रोटेशन ऑफ ए रे। के मान लो, तो मैं जो ये आपको समझाने जा रहा हूँ कि एंगल एज रोटेशन ऑफ आ रे। तो कि मान लो कोई रे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, दिस इज़ ओ ए, इसको मैंने नाम दे दिया ओ ए, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है इसकी, ये क्या है, दिस इज़ इनिशियल पोजीशन, अगर मान लो मैं इसको किसी एंगल तक घुमाता हूँ, मान लो मैं यहाँ तक इसको लेके जाता हूँ, तो यहाँ से घूम के ये इसका कॉमन पॉइंट है, यहाँ से ये घूमी और ये चली गई यहाँ, तो यहाँ पर मैंने इसको नाम दे दिया क्या, बी। तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, ठीक है। तो
इस चीज़ को हम क्या कहेंगे कि मान लो ये रे यहाँ से घूम के यहाँ चली जाती है, तो इसको हमने एन, तो क्या एंगल बना यहाँ पे, एंगल ए ओ बी। तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे क्या, इसको हम कहेंगे एन एंगल ए ओ बी has been described by the rotating ray, right? So an angle is described by the rotating ray। जितने उस पे ये टर्न पे रे घूमेंगी उसे हम बोलेंगे एंगल, राइट। तो आगे है, क्या हम इस एंगल को मेज़र भी कर सकते हैं, मेजरिंग एंगल्स। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे इसको, वैसे तो एंगल को मापने के लिए आपको पता ही है क्या यूज़ करते हैं, प्रोट्रैक्टर, राइट बच्चों। तो बच्चों ये देखिए, ये प्रोट्रैक्टर है जिससे हम एंगल को मेज़र करते हैं, राइट। सो दिस इज़ प्रोट्रैक्टर। और यहाँ पर ये जो मैंने बनाया दिखाया है आपको, दिस इज़ कंपास, और ये है रूलर। तो इन तीन चीज़ों की आपको इस चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगी, राइट। दिस इज़ प्रोट्रैक्टर, ये एंगल को मेज़र करने के लिए। ये देखिए इस पे स्केल्स बने हैं 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, और इसी तरह यहाँ पे बने हैं 0 से। इससे आप एंगल को मेज़र कर सकते हैं। तो इसी तरह ये देखिए, ये प्रोट्रैक्टर है, इसको जो है आप इसकी कंपास की हेल्प से जो है आप एंगल को, ये देखिए, ये मेज़र कर सकते हैं। ये देखिए बना सकते हैं मतलब एंगल को, ये कंपास है, राइट। तो इन जो इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग आपको इस चैप्टर में करना पड़ेगा बार बार। ये कंपास हो गया और ये रूलर हो गया, इसको स्केल भी बोलते हैं, राइट। सपोज के मैंने एक एंगल को मेज़र करना है, तो मैं यहाँ पे अपनी प्रोट्रैक्टर इसकी वर्टेक्स पे रखूँगा और देखूँगा कि ये वाली लाइन जो है ये कहाँ पे जा रही है। दिस एंगल ये यहाँ पे 40 पे है, तो दिस एंगल इज़ 40, राइट। तो ये तो हो गए इंस्ट्रूमेंट जिनके हेल्प से हम वी कैन मेज़र द एंगल्स, राइट। तो इसमें चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा मेजरमेंट से। तो अब आओ कि कंप्लीट टर्न, अ कंप्लीट टर्न अबाउट ए पॉइंट। तो यहाँ पे मैं चलो लिख ही देता हूँ आपको। एंगल्स को जो हम मापते हैं वो क्या है जी, डिग्री, राइट। सो a complete turn about a point is divided
into 360 equal parts, and each part is called a degree. तो ये डिग्री की डेफिनेशन है, एंड written as 1 degree. This is sign of degree, right? This is sign of degree, right? So complete turn about a point is called is divided into 360 equal parts. Each part is called a degree, written as this. एक के ऊपर छोटी सी जीरो लगा देनी है हमने, दिस इज डिग्री. तो इसको मापने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोट्रैक्टर, राइट. तो चलिए अब इसको और थोड़ा डीपली समझते हैं कि मान लो कि मैं एक एंगल, इफ आई ड्रा एन एंगल लाइक दिस, राइट, दिस इज इट्स वर्टेक्स, दिस इज रे ए एंड दिस इज रे बी. तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, तो मेरा एंगल क्या बन गया है, दिस इज एंगल ए ओ बी. वर्टेक्स को बीच में रखना है. सपोज दिस एंगल इज ऑफ 30 डिग्रीज, राइट. सो या तो मैं इसको लिखूंगा एम एंगल ए ओ बी, राइट, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी इज 30 डिग्री. या सिंपली मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एंगल ए ओ बी, सॉरी इसको मैं दोबारा ही लिख दूँ कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, और मैं इसको लिख सकता हूँ सिंपली एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, राइट. तो दिस एंगल, ये जो है एंगल, अब ये 30 डिग्री जो क्या आया, ये इसका मैग्नीट्यूड आया, इसको हम बोल देंगे मैग्नीट्यूड, राइट. तो जितना एंगल बना उसे बोलते हैं हम मैग्नीट्यूड. अमाउंट ऑफ रोटेशन थ्रू विच वन of the arms must be rotated about vertex to bring it into the position of the other is called magnitude, right. So अब डिग्री के बारे में थोड़ा समझ लें कि 1 डिग्री, सो 1 डिग्री ऐसे लिखा मैंने 1 डिग्री, और मैं इसको लिख दूंगा 1 डिग्री इज further divided into 60 equal parts, and each part, यहाँ पे and लगा दीजिए, and each part is called 1 मिनट. जो ये 1 डिग्री है इसको आगे 60 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो हर एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे, 1 मिनट, ठीक है. और इस 1 मिनट को डिनोट कैसे करेंगे, कैसे दर्शाएंगे, 1 के ऊपर ऐसे, राइट. अपॉस्ट्रोफी डालते हैं जैसे वैसे, ठीक है. सो देयरफॉर जो हमारी 1 डिग्री है ये कितने के बराबर हो गई, कितने मिनट्स के, 60 मिनट्स के. तो इसको हमने ऐसे शो करना, ठीक है. और ये जो 1 मिनट 1 डिग्री हो गई, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, और ये जो 1 मिनट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, 1 सेकेंड, राइट. 1 मिनट is
further divided into 60 equal parts called 1 सेकेंड। तो इस 1 सेकेंड को कैसे करेंगे हम डिनोट, इसके ऊपर हमने दो ऐसे, राइट। सो इसको जैसे मैं इसको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, तो 1 minute is divided into 60 equal part called 60 seconds, 1 second, right? These 60 equal parts are called 1 second, and these 60 equal parts are called 1 minute, right? तो ये चीज़ समझ में आई आपको। अब चलते हैं हम आगे। सॉरी, अब हमने ये तो सीख लिया कि इसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं प्रोट्रैक्टर से, ठीक है। तो क्या हम बिना प्रोट्रैक्टर से भी इसको देख सकते हैं, माप सकते हैं? तो वो बिल्कुल माप सकते हैं। वो कैसे, देखिए कैसे। इसके लिए बच्चों हमें सबसे पहले टाइप्स ऑफ एंगल्स को समझना पड़ेगा। तो इन सब के लिए जो एंगल्स की ज़िंदगी चलती है वो है राइट एंगल, दैट इज़ ऑफ 90 डिग्री। सो राइट एंगल, इफ़ आई ड्रा राइट एंगल फॉर यू, it will just like this. This is a right angle, right? तो इसका साइन क्या है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं 90 डिग्रीज के एंगल को, कि मान लो मैं इस रे का नाम दे दूं AOB, ये होगी OA, ये हो गई OB, सॉरी। तो दिस इज अ राइट एंगल, राइट। अगर के मान लो ये एक रे है OA, अगर मैं इसको क्वार्टर पे टर्न कर दूंगा तो इट विल डिस्क्राइब्स राइट एंगल, राइट। सो इस राइट एंगल पे जो है एंगल्स की ज़िंदगी चलती है। इसका दुगना जो हो गया, इसका डबल, दैट इज़ 180 डिग्री। वो 180 डिग्री, सो 180 डिग्री के एंगल को बोलेंगे हम स्ट्रेट एंगल। अभी आते हैं इसके ऊपर। और इसका 4 गुना हो गया कंप्लीट एंगल, जिसका मेजर बन गया 90 इंटू 4 360 डिग्री, ठीक है। तो अभी आते हैं इसके ऊपर दोबारा। तो देखिए, तो ये हो गया राइट एंगल, ऐसे ये राइट एंगल बनेगा, राइट। सो एंगल AOB इज a right angle. I will write angle AOB 90. अगर कोई कहे तो राइट एंगल AOB is a right angle, is a right। अगर ये आपको समझ आ गया है राइट एंगल, तो बस आपको एंगल समझ में आ गया पूरा। तो उसके बाद अब कुछ एंगल इससे छोटे भी होंगे, 0 से लेके 90 के बीच में जो एंगल होंगे वो छोटे होंगे इससे। 0 से 89 तक जो एंगल छोटे होंगे तो उसको बोल देंगे हम एक्यूट एंगल, स्मॉलर एंगल्स देन 90 डिग्रीज। तो ये जो एंगल रहेंगे, जाहिर है ये 90 है, तो इससे इनका जो झुकाव है एंगल का वो इससे इस एरिया में रहेगा, नीचे के एरिया में। तो इफ़ आई ड्रा एन एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल की डेफिनेशन देखिए पहले, एन एंगल मोर देन 0 डिग्री, यहाँ 0 से ज़्यादा है, बट लेस देन 90 डिग्री इज़ कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। तो मान लो मैंने यहाँ पे इसको ड्रा किया
ये मेरा पॉइंट है और ये है मेरी रे बी। मान लो मैंने इसको दे दिया ए और इसको मान लो यहाँ पे मैंने ड्रा कर दिया ऐसे। तो ये जनरली साइन क्या है, ये 30 डिग्रीज का साइन है। तो 30 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। सो 0 से लेके 89 तक के जो एंगल होंगे वो होंगे एक्यूट एंगल। सो यहाँ पर एंगल हमारा जो बन गया, इसको मैं नाम देता हूँ सी। यहाँ पे एंगल BAC is equal to 40 degree. This 40 degree angle is less than 90 degree. Right? ये आपने माइंड में रखना। So this is an acute angle. Angle BAC is an acute angle. ठीक है, acute angle। तो ये आ गया 90 डिग्री का एंगल। ये आ गया इससे छोटे, छोटे वाले बोलेंगे एक्यूट। तो क्या इससे बड़े भी होंगे? फिर जो बड़े होंगे, यस बिल्कुल होंगे, तो उनको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज। तो मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, यानी 190 से लेके 179 डिग्रीज तक के एंगल्स को हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल्स। राइट। तो अब क्योंकि बड़े हैं, अब एक मैं जनरल आपको पहले 90 का बना के दिखाता हूँ। ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इससे छोटे इस साइड पे आए तो बड़े इस साइड पे चले जाएंगे। यहाँ तक आपका 180 का है, और जो ये बीच में आगे यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे आगे ऑब्ट्यूज एंगल्स। और यहाँ पर जो छोटे थे ये रह गए सारे एक्यूट एंगल। और ये आ गया राइट एंगल। तो अगर मैं जनरल उसमें ड्रा करूं ऑब्ट्यूज का, तो जैसे बस 90 के एंगल को आपने माइंड में रखना है। ये मेरी रे होगी मान लो P, ये हो गया O। तो 90 का यहाँ पे सीधा है, तो मैंने इससे बड़ा बनाना है, तो ये हो गया R। तो दिस एंगल इज कॉल्ड, ये जनरली साइन होता है 120 डिग्री का ऐसे। तो दिस 120 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। सो एंगल PQR इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, माइंड में रखना। अब इधर हो गए छोटे, इधर हो गए बड़े, तो स्ट्रेट भी हो सकता है, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल भी हो सकता है। तो स्ट्रेट एंगल मतलब स्ट्रेट लाइन। एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। तो ये यहाँ पे तो स्ट्रेट एंगल मतलब दो 90 डिग्री के एंगल जुड़ गए, इधर 90 इधर 90, दैट इज स्ट्रेट एंगल। तो मान लो मैं इसको नाम दे देता हूँ यहाँ पर O, यहाँ पर रे X, यहाँ पे रे Y। तो देयरफॉर एंगल XOY ये कितने डिग्री का है? 180 डिग्री का है। तो इसे हम बोल देंगे जी स्ट्रेट एंगल। राइट। तो ये आपने माइंड में रखना। तो चलिए आगे नेक्स्ट करते हैं। इससे आगे भी क्या कोई चीज़ है? छोटे हो गए, बड़े हो गए, 90 का हो गया। तो उसके बाद आ जाओ, एक और नेक्स्ट चीज़ होती है, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। ये रिफ्लेक्स एंगल अब क्या हुआ कि एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360। तो 180 डिग्री का एंगल क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। तो इससे अगर हमने एंगल को बड़ा दिखाना है, तो ये मान लो हमारी रे हो गई A, यहाँ पे आ गया O। तो इस एंगल को बड़ा दिखाना है तो नीचे की तरफ दिखाना पड़ेगा, है ना। तो दिस एंगल ये यहाँ पर, तो नीचे की तरफ करना पड़ेगा। जब ये नीचे की तरफ घूम गया तो ये क्या बन गया जी? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। तो ये एंगल क्या बना फिर? ये पूरा ऐसे घूमा ना, तो ये लगभग 300 का है, 300 डिग्री पे घूम गया। तो ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। 180 से ज़्यादा हो गया, मोर देन 180 बट लेस देन 360।
So this is a reflex angle, right? तो उसके बाद चलिए फिर आता है बच्चों इन सब का, जहाँ से ये बात शुरू होती है, दैट इज एंगल ऑफ 360 डिग्री। तो जैसे 180 घूमा था हाफ उस पे, तो 360 घूमेगा फुल पे। तो ये मैंने डॉट लगाई, ये एंगल पूरा घूम गया, तो दिस एंगल इज 360 डिग्रीज। तो इसका मतलब 90 के ये 4 हिस्सों पे घूम गया। ये मैंने बनाया ऐसे, 90 के 4 हिस्से, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो ये पूरा घूम के बन गया 360 डिग्री, ठीक है। तो इसे बोलेंगे हम कंप्लीट एंगल या फुल एंगल और पैरागॉन भी बोल सकते हैं। दिस इज 4 टाइम्स ऑफ ए 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री इंटू 4 इज इक्वल टू 360। अगर 2 टाइम पे करेंगे तो 180 का बनेगा, जिसे कि हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। 90 का डबल हो गया स्ट्रेट एंगल, और इसका 4 गुना हो गया, 4 टाइम्स हो गया कंप्लीट एंगल और फुल एंगल, राइट। सो अब इस 360 को, चलो आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि 360 को 360 डिग्री क्यों बोलते हैं। तो ये जो है बच्चों, ये एक सेक्सागेसिमल सिस्टम, ठीक है, इसको बोलते हैं सेक्सागेसिमल सिस्टम। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये 360 डिग्री ही क्यों, क्योंकि जो ये पहले जो सुमेरियन और बेबीलोनियन पीपल्स थे, वो जो है सेक्सागेसिमल सिस्टम यूज़ करते थे, तो जिसका बेस था वैल्यू ऑफ 60, ठीक है। जबकि हम यूज़ करते हैं आजकल डेसिमल सिस्टम जिसका बेस है 10, ठीक है। तो 60 इंटू 6, तो ये क्या बनता था 360, राइट। सो इसको आपने ध्यान में रखना है कि सेक्सागेसिमल सिस्टम जो यूज़ करते थे सुमेरियन और बेबीलोनियन पीपल, जहाँ से ये चीज़ चली थी, तो उस वजह से ये 360 डिग्री। तो चलिए अब एंगल्स के 2 और टाइप्स भी हैं, वो क्या हैं, इनसे हटके हैं, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जैसा कि इनके नाम से ही मतलब पता चल रहा है कि ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। कि मान लो आपकी टीम ने 90 रन बनाने हैं, आप में से एक बंदा 60 बनाया है, तो दूसरा बंदा जो 30 है वो उसको 30 बनाने पड़ेंगे जीतने के लिए या एट पार आने के लिए। तो यानी दूसरा बंदा उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, राइट, 90 बनाने के लिए। सो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ पर जो रन बनेंगे वो हैं 90 डिग्री जीत के लिए, ये आपने ध्यान में रखना है। 2 एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ सम ऑफ देयर मेजर्स इज 90 डिग्री। तो ईच वन ऑफ दीज एंगल्स इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। तो इसको मैं एक एग्जांपल अगर दूँ आपको, तो ये क्या बनेगा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री। तो मान लो मैं 60 डिग्रीज़ का कॉम्प्लीमेंट लिखना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, मेरे लिए लिमिट है 90 डिग्री, तो मैं क्या करूँगा, इसको फिर 90 डिग्री में से लेस कर दूँगा जितना मेरे पास है, तो वो बन गया, जो बचा वो इस 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट होगा, राइट। कि मान लो मैं लिखना चाहता हूँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 37 डिग्रीज़, तो फिर वही हमारे पास टोटल लिमिट 90 की है, तो 90 में से ही इस 37 को माइनस करेंगे, तो कितना बन गया, 10 में 7 गया 3, उधर आ गया 8, 8 में से 3 गया 5, तो ये बन गया इसका कॉम्प्लीमेंट 53 डिग्रीज। तो चलिए अब सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स, 2 एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर इफ सम ऑफ देयर मेजर्स इज 180 डिग्री।
सो ईच वन ऑफ दीज एंगल्स इज कॉल्ड सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। ऊपर क्या था कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे आ गया सप्लीमेंट। तो वहाँ पे जैसे लिमिट थी 90 डिग्री तो सप्लीमेंट्री में हो गया 180 डिग्री। तो मान लो मैं लिखना चाहूँ सप्लीमेंट ऑफ 75 डिग्रीज, तो मेरे पास लिमिट है यहाँ पे सप्लीमेंट की 180 डिग्री में से मैं इसको माइनस कर दूंगा, राइट। तो कितना बचा 105 डिग्रीज। तो इसी तरह से सप्लीमेंट ऑफ 32 डिग्रीज, तो इसको भी मैं अपनी मैक्सिमम लिमिट जो कि 180 डिग्री गया उसमें से माइनस करूँगा सप्लीमेंट के लिए। तो दिस इज़ 10 में से 8 2 गया 8 और उधर रह गए 17 में से 3 गए 14, 148 डिग्रीज सप्लीमेंट ऑफ द एंगल 32 डिग्रीज, राइट स्टूडेंट्स। तो चलिए अब इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 17A। तो बच्चों आपकी जो बुक है उसमें एक्सरसाइज है 17A। तो उसका पहला क्वेश्चन है नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, दीज एंगल्स आर मेड लाइक दिस। सो इनमें हमने नेम देना है। नेम देने का जो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि इस वर्टेक्स को बीच में लेना है और जो साइड्स हैं उसका जो नाम रख देना आपने। इसका सीधा सा नाम बनेगा PRQ। तो इसको लिखेंगे ऐसे एंगल का साइन डाल के, एंगल PRQ, दिस इज आवर आंसर। तो इसी तरह इसका YZX, एंगल YZX, YZX, और मैं इसको दोबारा लिखूं तो ये बन गया YZX। तो इसका इस एंगल का नाम राइट एंगल, जैसे ये साइन नज़र आ रहा है यहाँ पे सीधा ही हम लिख देंगे एंगल ABC, राइट बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब ये देखिए इसमें कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका कि क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग मार्क्ड एंगल्स एज एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट और रिफ्लेक्स। इन सब की डेफिनेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो चलिए अब इसको मेज़र करते हैं। तो मेज़र करने के लिए बच्चों सबसे पहले आपने प्रोटेक्टर जो है इसके वर्टेक्स पे रखनी है। तो सीधा आपको पता है 90 डिग्री का एंगल है, पर ये जो है एंगल इस साइड पे जा रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये है 90 डिग्री और यहाँ पे ये देखेंगे आप जैसे कि ये 110 है। तो 110 90 से बड़ा हो गया, दैट मीन्स इट इज़ एन ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। सो इस एंगल को मैं नाम दूंगा जी ऑब्ट्यूज, राइट। तो ये एंगल अब देखिए, चलिए सेकंड पार्ट पे हम देखते हैं। सेकंड पार्ट पे ये हमें पता है ये किसका साइन है, राइट एंगल का। तो मैं क्या लिखूँगा इसको राइट एंगल, ठीक है। तो ये बच्चों जैसे मैंने यहाँ पे प्रोटेक्टर रखा तो इसको मेज़र करने के लिए इसकी वर्टेक्स पे प्रोटेक्टर रखेंगे ऐसे। तो ये जो है इधर आ रहा है 110, इधर आ रहा है 70। तो 110 इधर अप्रोक्सीमेट 110, इधर 1 आ रहा है 70। तो 110 में से 70 गया तो इसका मतलब ये एंगल कितने का बचा, 40 का बचा। तो दैट मीन्स 40 डिग्री इज़ एन एक्यूट एंगल, राइट। चलिए मैं इसको साइड में करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्यूट, राइट। तो चलिए उसके बाद नंबर 3 पे नंबर 3 हो गया, नंबर 4 पे। तो नंबर 4 करने के लिए चलिए मैं अपनी प्रोटेक्टर यहाँ पे लेके आऊँगा। तो अब ये एंगल जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है। तो रिफ्लेक्स एंगल की डेफिनेशन आप माइंड में लेके आइए बच्चों कि
द एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 बट लेस देन 360। तो ये जैसा कि मैंने आपको उसमें बताया था कि मोर देन 180 है बट लेस देन 360, तो वो चीज़ आपने माइंड में रखनी है। इसको सीधा नाम देना, जब एंगल नीचे बने तो उसको नाम दे देना है सीधा क्या, रिफ्लेक्स एंगल, राइट। तो अब चलिए बच्चों इस पे करते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पे। तो फिफ्थ क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे ये कि मान लो आई वांट टू रोटेट दिस, ये जो है मेरा प्रोटेक्टर घूम नहीं रहा है, हाँ ये आ गया, ठीक है। तो अब मैंने इसको घुमाना है, इसको मैं कहाँ पे रखूँगा, इसको रखूँगा यहाँ पे, राइट। और इसको थोड़ा और सेट करूँगा, ये लीजिए ये लाइन के ऊपर आ जाए। तो ये 90 डिग्री का है और यहाँ पे देखिए ये इससे ज़्यादा है 90 से, तो ये कितने का 110 का एंगल बन रहा है। तो दैट मीन्स दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो आई विल राइट हेयर ऑब्ट्यूज एंगल, नंबर फिफ्थ इज ऑब्ट्यूज। तो नंबर सिक्स्थ वैसे ही नीचे बना एंगल पूरा घूम रहा है, तो ये हमारा बन गया रिफ्लेक्स एंगल, मोर देन 180 डिग्री लेस देन 360 डिग्री, राइट। तो ये बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है पूरा हो गया। तो चलिए अब चलते हैं थर्ड पे। तो जो क्वेश्चन थर्ड में क्या कह रहे हो, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज और अ रिफ्लेक्स एंगल। तो इसको थोड़ा और बड़ा करके देख लेते हैं हम। एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स एंगल्स में ये इसकी क्लासिफिकेशन चाह रहा है। तो पहला एंगल क्या है 103 डिग्री, तो मोर देन 90, तो ये क्या बन गया फिर ऑब्ट्यूज। अगला है 88 डिग्री लेस देन 90 डिग्री, तो ये क्या बन गया जी एक्यूट। नेक्स्ट वन इज 10 डिग्री लेस देन 90 डिग्री, तो दिस इज एक्यूट। नेक्स्ट इज 200 डिग्री, तो मोर देन 180 डिग्री, तो इसको हमने पहले ही बताया था रिफ्लेक्स एंगल। सो नेक्स्ट वन इज 89.5 डिग्री, सो लेस देन 90 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री भी लेस है, तो दैट मीन्स एक्यूट। कितने से लेस है 90 डिग्री से। तो 105 डिग्री मोर देन 90 डिग्री, तो मोर देन 90 डिग्री को हम क्या बोलेंगे ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल। सेवंथ हो गया 176 डिग्री, तो 176 डिग्री क्या हो गया ऑब्ट्यूज, लेस देन 180 है, सॉरी ऑब्ट्यूज। मोर देन 90 बट लेस देन 180, दैट इज ऑब्ट्यूज। So 182 degree more than 180 degree but less than 360 degrees is called an reflex angle। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल, राइट बच्चों। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एन एंगल इज 30 डिग्री लार्जर देन अ स्ट्रेट एंगल, सो फाइंड द एंगल। तो सबसे पहले हमें स्ट्रेट एंगल पता होना चाहिए। तो स्ट्रेट एंगल इज क्या, मैंने आपको बताया था स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्रीज होता है। देयरफॉर मोर
तो हमारा जो एंगल थर्टी डिग्रीज मोर देन स्ट्रेट एंगल would be equal to 180 degrees plus 30 degrees. So 0, 18 plus 3, 21, 210 degrees. An angle more than an angle 30 degree larger than a straight angle would be 210 degrees. तो बच्चों ये था, हमने आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर आपकी एक्सरसाइज है 17A उसको बेसिक एक्सप्लेन किए, प्लस 4 क्वेश्चंस हमने इसके सॉल्व कर लिए। तो चलिए अब ये वीडियो हो गया है काफ़ी बड़ा, इसकी बाकी एक्सरसाइज जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, टिल देन इट्स गुड बाय। इसको अच्छी तरह लर्न कीजिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए बार बार इसकी, तो ये आपकी समझ में आएगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। राइट, सो चलिए इट्स गुड बाय नाउ।